एक छोटे से शहर में एक लड़की ने अपना जीवन सच्चाई, प्यार और उम्मीदों से भरा हुआ सोचकर शुरू किया था। उसका नाम रिया था। वह एक समझदार, प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी जिसने हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा। रिया पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाती थी। रिया का विवाह विवेक नामक लड़के से हुआ था, जो एक सफल व्यापारी था और उसकी जिंदगी काफी आरामदायक थी। उनका प्रेम विवाह था और दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम में थे। रिया को विश्वास था कि उसने अपने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया है। भगवान, बस आप मेरे पति का ध्यान रखना। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है आप उन्हें कभी दिक्कत नहीं आने दोगे, और मैं भी यही चाहती हूँ। दूसरी ओर विवेक, जो शुरू से ही चालबाज था, उसकी नजरें हमेशा पराई स्त्री पर रहती थी। ले जाइए मैडम, अरे कुछ तो ले जाइए, नी कुछ तो हमारा दिल ही ले जाइए। बेशर्म, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? रिया और विवेक एक दूसरे को समझते और सपने देखते। रिया का विश्वास था कि विवेक उसका सच्चा साथी है और वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, रिया को कुछ असामान्य चीजें महसूस होने लगी। विवेक का व्यवहार बदलने लगा था। वह पहले जितना प्यार भरा और समर्पित नहीं था। रिया ने पहले तो इसे सामान्य बदलाव समझा, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव चिंता का कारण बन गया। विवेक, तुम्हारा फोन दो मुझे। क्यों रिया, मेरे फोन में कुछ नहीं है। विवेक, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए बस। एक दिन रिया ने विवेक के फोन में एक अजीब सा मैसेज देखा। ये संदेश एक महिला से था जिसमें लिखा था, तुमसे मिलकर हमेशा खुशी मिलती है, मुझे इंतजार है अगले सप्ताह तुम्हारे साथ समय बिताने का। ये संदेश पढ़कर रिया का दिल चूर चूर हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह संदेश उसके पति का था। उसने कई बार सोचा कि शायद ये कोई गलतफहमी हो, लेकिन फिर उसने विवेक से इस बारे में पूछने का निर्णय लिया। तुम्हारा फोन में ये क्या मैसेज है? विवेक घबराया और बोला, ये सिर्फ एक दोस्त है। रिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन रिया को कुछ और ही महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि विवेक उससे कुछ छिपा रहा है। अगले कुछ दिनों में रिया ने विवेक का पीछा करना शुरू किया। वह उसे किसी महिला से मिलने जाते हुए देखती और उसकी घबराहट और अस्वाभाविक व्यवहार ने उसके मन में संदेह को और बढ़ा दिया। एक दिन रिया ने विवेक के ऑफिस का दौरा किया और वहां एक महिला को देखा जो विवेक के साथ बहुत घुली मिली नजर आ रही थी। वह महिला, जिसका नाम शिल्पा था, विवेक की दुकान की सहकर्मी थी, लेकिन रिया को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। ये सब रिया के लिए एक बड़े झटके जैसा था। उसे महसूस हुआ कि उसका पति, जो हमेशा उसे सच्चा प्रेम देने का दावा करता था, वह अब किसी और के साथ रिश्ते में था। रिया का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद रिया ने विवेक से एक आखिरी बार बात करने का निर्णय लिया। क्या तुम मुझसे सच्चाई छिपा रहे हो? विवेक ने पहले तो ये सब नकारा किया, लेकिन जब रिया ने उसे सारे सबूत दिखाए, तो विवेक ने अंततः स्वीकार किया कि वह शिल्पा के साथ रिश्ते में था। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम जान जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, ये बस हो गया। विवेक, तुमने मेरे साथ बहुत गलत करा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिया के लिए ये स्वीकार करना बहुत कठिन था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में विश्वास किया था और अब वह धोखा खा चुकी थी। वह दुखी, उदास और टूट चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने सपनों और रिश्ते को खो दिया था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। भगवान जी, मुझे अकेले रहकर आगे बढ़ने की शक्ति देना। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगले कुछ महीनों में रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने खुद को समय दिया और अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन लिया। वह जानती थी कि उसे यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी जिंदगी हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें खुद को आगे बढ़ाने का रास्ता खोजना होता है। रिया ने खुद को साबित किया कि वह बिना किसी के सहारे के भी मजबूत हो सकती है। ये कहानी एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते की उम्मीदों के टूटने और पुनर्निर्माण की है। रिया ने अपनी पीड़ा को समझा और धीरे धीरे आत्मविश्वास और ताकत हासिल की।
उसने ये सीखा कि खुद को प्यार करना और सम्मान देना सबसे पहले है। इस अनुभव ने उसे यह समझाया कि हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक धोखा एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और दिल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकता है। कभी कभी जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो ये हमें अपने भीतर की ताकत और सामर्थ्य को जानने का मौका देता है। रिया ने ये समझा कि वह अपने जीवन में किसी और की कमियों से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व दे सकती है। अब वह अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देख रही थी और उसने ठान लिया था कि वह आगे बढ़ेगी, बिना किसी डर और चिंता के।